अमित, वाई रिलेशनशिप ही क्यों? सी रिलेशनशिप इसलिए बिकॉज क्योंकि कोई भी दो इंसान होते हैं, जैसे सपोज कीजिए हस्बैंड वाइफ हैं या पेरेंट्स हैं, किड्स हैं, कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयर या बहन भाई हैं या दो ब्रदर्स हैं, कोई भी हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप ही है और एक बॉन्डिंग ही होती है जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। मतलब अगर आपको किसी से काम निकलवाना हो तो आपके रिलेशनशिप ही अच्छे होने चाहिए जिसकी वजह से वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं तो कहानी ख़राब हो जाएगी। तो रिलेशनशिप मैं समझता हूँ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपनी ज़िंदगी में कई तरीके की इश्यूज और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। रिलेशनशिप इश्यूज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ ग्लोबली, ये कितना सीरियस प्रॉब्लम है और क्या दुनिया में हर जगह लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं? आपके तरह पीपल आर वर्किंग अपॉन? यस, व्हाई नॉट, बिकॉज ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। आप अगर देखिए, अगर इसको अगर हम ठीक तरीके से नहीं जज करेंगे या नहीं समझेंगे तो अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके बीच में डाइवोर्सेस हो जाते हैं, किड्स हैं तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं, या दे गो ऑन सुसाइड्स अगर उनके रिलेशनशिप आपस में ठीक नहीं है। बिजनेस के अंदर ब्रदर ब्रदर के रिलेशनशिप ठीक नहीं है, और देर आर मैनी केसेस। एम्प्लॉयमेंट में अगर रिलेशनशिप अगर ठीक नहीं हो, दो बंदे अगर आपस में अलाइन नहीं है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, तो सेल्स डंप हो सकती है, प्रोडक्शन डंप हो सकती है, नई रिसर्च नहीं हो सकती, इन्वेंशंस नहीं हो सकती, बहुत सारे मैटर्स आते हैं। सारी ही चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपके रिलेशन सामने वाले से कैसे हैं, और उसको ठीक करने के लिए आपको उसको जानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। अमित, रिलेशनशिप आज की डेट में ऐसा टॉपिक है जो सबसे चैलेंजिंग है। हर किसी को किसी न किसी से कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा नहीं गया है, कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि हम कहें कि हम इसमें स्पेशलाइज करते हैं। आपने कैसे इसमें रिसर्च किया, इसके बारे में पढ़ाई की और इस स्किल को आपने कैसे डेवलप किया? तो इट्स नॉट माई डेवलपमेंट, ये मेरी कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये मैंने अलग अलग जगहों से डाटा गैदर करा है और उसको एक पूरा कोर्स के अंदर डिज़ाइन किया है, जिसमें अलग अलग टूल्स हैं टू अंडरस्टैंड, टू मेक योर रिलेशनशिप वेरी ब्यूटीफुल विद द अदर पर्सन, चाहे वो कोई भी हो। तो वो सारे के सारे टूल्स इकट्ठे करके मैं डिलीवर कर रहा हूँ। सो आई हैव कलेक्टेड ऑल दीज टूल्स फ्रॉम मेनी प्लेसेस एंड मेनी पीपल। आपने टाइटल दिया है मीट योर सेकेंड मॉम। Why not second friend, buddy, sister? Why only second mom? कभी भी किसी बच्चे को अगर कोई दर्द होता है या कोई भी इशू होता है तो सबसे पहले वो अपनी मॉम के ही पास जाता है, एंड अगर उसकी मॉम से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो वो फिर अपने डैड के पास जाता है। अगर घर के अंदर ये कोई भी इशू है, अगर वो मॉम डैड किसी से भी सॉल्व ना हो, तो आई हैव टेकन इट लाइक आई विल बी गोइंग टू बिकम योर सेकंड मॉम, जहाँ पे आप वो प्रॉब्लम लेकर के अगर मेरे पास आए तो मैं आपको वो सॉर्ट आउट करके दूंगा या आपको वो स्किल सेट दे दूंगा जिससे वो आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। बिकॉज कहीं पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो ये कहते हैं कि क्यों तेरी माँ ने नहीं सिखाया। तो ठीक है भाई, मीट योर सेकंड मॉम, मैं सिखाऊंगा कि ये वाला इशू को कैसे डील करना है। मैं लास्ट सेमिनार में आपके पहुंची थी और वहाँ काफ़ी लोगों से मैंने इंटरेक्ट भी किया जिन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है आपके लेसन से। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी वो ये कि आप जो एग्जाम्पल्स देते हैं वो इंडियन माइथोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं। आज के वक्त में जो इश्यूज़ हैं रिलेशनशिप को लेकर, क्या वाकई में हमारे माइथोलॉजी में उसे लेकर कहा गया है, बताया गया है? मैंने ये एक्चुअली में इसलिए किया है ताकि लोगों को बेटर अंडरस्टैंड करवा सकूं, क्योंकि हमारे इंडियन माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज़ हैं, जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं जो हमारे पुराण में हैं, वो इजी टू कनेक्ट एक वे है किसी को भी समझाने का। जैसे कि अगर राम ने रावण को मारा या हनुमान जी अगर पहाड़ उठा लाए या कुछ भी है, तो वो सबको पता है कि हाँ ऐसे ही हुआ था। तो कनेक्ट करने का वो बहुत इजी जरिया है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ जितनी भी बनाई हैं वो सारी की सारी इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज से ही लेकर के बनाई हैं, ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो सके और वो ऑडियंस को अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सके और वो इजी तरीके से समझ जाएं कि ओके नाउ दिस इज द थिंग जिसकी वजह से ये पार्ट मिसिंग है, या वगैरह वगैरह। अमित, आई वुड रियली लाइक टू अंडरस्टैंड कि ये जो रिलेशनशिप स्किल्स आप सिखाते हैं, क्या ये इंस्टेंटली हम सीख सकते हैं बहुत ही आराम से कुछ देर में, या फिर इसे समझने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, एंड इट्स रियली टफ? इट्स वेरी इजी, इट्स एज इजी एज लर्निंग हाउ टू कुक और लर्निंग हाउ टू ड्राइव। आपको आज कोई भी अगर किसी को भी एक बच्चे को अगर कार नहीं आती है तो हम उसको एक कार लर्निंग स्कूल के अंदर भेजते हैं, या किसी लेडी को या कहीं पे भी कुकिंग नहीं आती है तो उनको कुकिंग की क्लासेस दिलाते हैं। तो एक छोटा सा पैटर्न होता है
थोड़े दिनों का आपको लर्न करना है और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी है। इट्स एज इजी एज दिस। आप इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का नहीं है। अगर आप इसको सही तरीके से अगर इसको अप्लाई करेंगे तो 1-2 महीने में आप इसमें आराम से इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। अमित, हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग जो आपको फॉलो करते हैं उनके लिए आप कोई मैसेज दें। एनीबडी हु इज़ फेसिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम इन हिज लाइफ, जहाँ पे उसको एक क्वेश्चन बार बार दिमाग में आता है कि यार ये मेरी बात नहीं मानता, यार ये मेरी बात सुनता नहीं है, ये मेरे हिसाब से काम नहीं करता, जब देखो अपनी अपनी चलाता है या अपनी अपनी चलाती है। इट्स जस्ट कि आपको उसके अंदर हैंडलिंग प्रोसेस नहीं आ रहा कि उसको हैंडल कैसे करना है। तो यस, यू कम टू मी, मीट योर सेकंड मॉम, आई विल बी गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग दैट प्रॉब्लम एंड गिविंग यू दोज टूल्स जिससे आप ये सब ठीक कर सकते हैं।